अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आएं बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में मीसाक़े मईशत की बात की, मगर मीसाक़े मईशत की पेशकश पर जो नारे बुलंद हुए वो नाकाबिले ज़िक्र हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ज़माना था इसी ऐवान में तनकीद के बावजूद सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। 76 साल बाद भी हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। वज़ीर आज़म की पेशकश के जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कैदी बाहर आएंगे। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। अगर एक तरफ शहबाज शरीफ बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी PTI को जितना मुमकिन हो सके अंदर रखा जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि उन्हें पाबंद रखा जाए। इमरान खान बाहर आ जाते हैं तब भी कोई तूफान नहीं आ जाएगा। एक दो बड़े जलसे हो जाएंगे फिर रावी चैन ही लिखेगा। शहबाज शरीफ की पेशकश, उमर अयूब का जवाब और राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, ये सब आज के मखसूस सियासी हालात की अक्कासी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बानी PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई और इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई का नाम सामने लाया गया था, मगर इस बारे में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI की एहतिजाजी सियासत को भी मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल रही, जबकि इस वक्त अदालतों में इंतहाई अहम मुकदमात भी चल रहे हैं जिनके भरपूर सियासी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। कल जहां एक तरफ अहम केस की समाअत है, वहीं दूसरी तरफ बानी PTI और उनकी अहलिया को लेकर अहम फैसला भी आने जा रहा है। इन हालात में देखना होगा कि बानी PTI को अब अपने मौक़िफ़ में लचक का मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आज़म की इस पेशकश का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर ज़िया साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त निकालने के लिए। पैनल के लिए सवाल, बानी PTI के ऑप्शंस नाकाम पर नाकाम, मुक़्तदरा का मौक़िफ़ भी वाज़े, अदलिया से भी जुज़वी रिलीफ ही मुमकिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या भांप कर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, कितना संजीदा पेशकश है? वो फोर्स ये कर रहे हैं कि अगर बात होती है आपस में बाहमी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग जन्म देता है, तो जिस इक़्तिसादी बहाली की कोशिश वो कर रहे हैं वो तेज़ हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। इसको भांप के वो बात कर रहे हैं और तो कोई वजह नहीं। मगर बानी PTI का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है और खुद उनको लेकर भी रहा है। उनका मौक़िफ़ क्या रहा है? मतलब वो ना तो ट्रस्ट करते हैं, ना समझते हैं कि वो ये ताकत और इख्तियार रखते हैं कि कोई बात कर सकते हैं। ये फैसला तो फिर उनकी मर्ज़ी का है। बहरहाल जो लोग इक़्तिदार रखते हैं, जिन्होंने आईन पाकिस्तान के तहत हलफ लिया हुआ है और असम्बली में मौजूद हैं, जो आईन पाकिस्तान के ताबे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज़ हैं, ये उनको बेहतर पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या भांप रहे हैं। वो ये भांप रहे हैं कि अगर सब मिल के चलें तो इसी में पाकिस्तान की भलाई है। तो ये होना चाहिए। और जो बात आपने बताई PTI के किसी आदमी का नाम ले के, उमर अयूब का, कि वो कहता है पहले रिहा करो फिर बात करेंगे, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे मुतालबात नहीं माने जाते। नॉर्मली डायलॉग पहले शुरू होता है, फिर उसमें शराइत रखी जाती हैं, फिर उन शराइत के बारे में डिबेट होती है कि शराइत काबिल कबूल है या नहीं। और यहाँ पे तो बात हो क्या रही है? बात ये हो रही है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल को आगे ले जाने के लिए, जो पाकिस्तान ने CPEC 2 किया है, इसको कामयाब बनाने के लिए जिन ख़तरात का निशानदेही की गई पिछले दिनों कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों से ख़तरा है, उन तंजीमों से ख़तरा जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनका मुकाबला करना है। तो इस सारी चीज़ों के लिए अपोजिशन का साथ जाना ज़रूरी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जस्ट एक बतौर प्राइम मिनिस्टर सियासी बयान दे रहे हैं वहाँ खड़े होकर, तमाम स्टेक होल्डर से बैकडोर बातचीत के बाद वो बानी PTI को कह रहे हैं कि आए बैठें, हम डिस्कशन करते हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि बैकडोर को मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, लेकिन उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हों तो बुरी बात तो नहीं होगी। नहीं, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है।
हम इस मुल्क के अवाम की बेहतरी तभी मुमकिन बना सकेंगे अगर हमारे दरमियान हम आंगी होगी। जब मैं एक लीडर जेल में होगा, आप उसे कहें आए मुज़ाकरात, जेल में रह के लोगों ने मुज़ाकरात किए, मुमकिन है हुए। पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने जेल में रह के मुज़ाकरात किए। देखिए, मुज़ाकरात अफराद के लिए करने हैं या पाकिस्तान के लिए करने हैं, अब ज़ात के लिए करने हैं या आवाम के लिए करने हैं, ये फैसला तो करना पड़ता ना। ये तो बिल्कुल फैसले ऐसे होते हैं। अब ये कहा जाए कि जी मुझे जब तक आप बाहर नहीं लाएंगे, चले बात है बाहर ले आते हैं, मसला भी आपने एक हवाला दिया, वो हवाला जो आपने दिया तो क्या अंदर ही रखना चाहते हैं। नहीं, दो हवाले दिए आपने कहा एक दफ़ा अंदर रखना चाहते हैं, एक दफ़ा दूसरा उन्होंने कहा कि बाहर आ जाए तो जलसे कितने कर लेंगे। तो ये इशू नहीं है। आप इर्रेलेवेंट गुफ्तगू करते हैं हम सारा दिन टीवी पे बैठ के। रेलिवेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को बामी तौर पे बैठ के डायलॉग करना होगा कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से कैसे बचाना है, तशद्दुद की सियासत से कैसे बचाना है, तशद्दुद के जो रुझानात है उससे कैसे बचाना है, पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे महफूज कैसे करना है और महफूज करने के बाद पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाना है। ये है पाकिस्तान के सियासतदानों की जिम्मेदारी, खा उनका तल्लुक PTI से हो, PMLN से हो, अपना पीपल्स पार्टी से हो या उन दोस्तों से हो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान है तो ये सब हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं है और एक कमजोर पाकिस्तान है। बात आप कह रहे हैं ये तमाम सियासी जमातों के लेकिन प्रॉब्लम ट्रस्ट डेफिसिट का, ये सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं, वो सबका मामला है। नून लीग भी थी तो इनके साथ नहीं मुज़ाकरात, उन्होंने भी कहीं और। मैं कह रहा हूं कि ये बातें क्यों उन्होंने आज जेल में ना, कि हमें भी जेलों में रखा गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हुआ कि डायलॉग ने जन्म न लिया हो। डायलॉग के बगैर बात आगे नहीं जा सकती। डायलॉग होगा बगैर किसी इब्तिदाई शराइत के। आमिर ज़िया साहब, ये जो एक बार फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI को पेशकश कर रहे हैं, वो जब वो वज़ीर आज़म और वो अपोजिशन लीडर थे, एक पेशकश वो तब भी कर चुके, और बानी PTI के हमने गुज़िश्ता 2-2.5 साल में देखे तमाम सियासी ऑप्शन से नाकाम हुए जो उन्होंने लिए। क्या उन्हें अब इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए? ये बड़े मुतज़ाद किस्म के इशारे आ रहे हैं हुकूमत से। खुद आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, और ये जो है अगर आप डाउन द चेन देखें नून लीग की तरफ से आपको इसी तरह के मिक्स जो हैं आपको इशारे मिलेंगे। फिर दूसरा सवाल इससे जन्म ये लेता है आयशा साहिबा कि कितने बाइख्तियार हैं वज़ीर आज़म साहब, और पार्लियामेंट जो है कितनी बाइख्तियार है अपने उसके अंदर फैसला करने के अंदर, या हुकूमत जमात कितनी बाइख्तियार है। और चले मान लेते हैं कि बाइख्तियार भी है, तो क्या उसके मफाद में है कि वो PTI को दोबारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की जगह दें या ना दें? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो है नून लीग के जो मजे आ रहे हैं, या नून लीग जो आपको ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है, उसकी वजह ये है कि PTI जो है इरेलीवेंट हो गई है। और PTI और उसकी इरेलीवेंसी की वजह ये है, इरेलीवेंट इस मायने में कि वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो उसकी महाज आ रही है, इसलिए PTI, इसलिए नून लीग को जो है एक खुला मैदान मिला हुआ है। और ये जो बात है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब नून लीग मुश्किल में थी तब भी उन्होंने PTI से मुज़ाकरात नहीं किए थे। वो ठीक है कि नाराजनी कुछ भी होती रहे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहीं जहाँ पे असल ताकत है और जहाँ पे फैसला साज हैं वहां पर उन्होंने अपने लिए मुज़ाकरात किए थे, अपने लिए जगह बनाई थी, और फिर उसकी उनकी वापसी हुई थी। तो PTI अगर ये ख्वाहिश का इजहार करती है तो कोई वो गुनाह नहीं करती कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। और बात है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने के मूड में नहीं है, वो 9 मई को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ना माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन PTI दरवाजा जो है वो सही खटखटा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हमें जगह मिलेगी तो वहीं से बात करके मिलेगी, वो शहबाज शरीफ से बात करके नहीं मिलेगी। आमिर ज़िया साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने एक जुमला दिया ऊपर के PTI मतलब एक जमात जो है वो इस वक्त रेलेवेंट होगी, मगर एक जमात अगर एक पूरे सूबे को चला रही है, एक सूबे में हुकूमत रखती है मुस्तकिल तीसरी बार, हम कह सकते हैं कि हमारी मेन पॉलिटिक्स में वो इर्रेलेवेंट है? सियासत तो हो सकती है किसी सूबे कैसी चल रही हो। अब वो आपने बहुत सही पकड़ा मुझे, वो जो मैंने फिर खुद करेक्ट भी किया था जुमले, इस लफ्ज को, कि रेलेवेंस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कि वो आज भी मतलब है सुन्नी तहरीक के नाम पे बहुत ज्यादा उनके पास नशिस्तें हैं। एक जगह पे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनकी हुकूमत भी, और आप ये देखें कि तमाम तोपों का रुख जो है हुकूमत के प्रोपेगेंडे का वो PTI की जानिब है। अगर वो इरेलीवेंट होती इतनी ही तो जाहिर है कि आप इग्नोर कर देते, जिसकी हैसियत नहीं होती उसके ऊपर बात भी नहीं होती। तो जो इतनी ज्यादा बात होती ये भी इस बात का वो करती है। और देखिए एक बात है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चीन हुआ जिसमें अभी उनके बड़े रहनुमा भी आए हुए थे यहाँ पर, सब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? उसी वक्त आएगा ना कि जब आप जो है कहते हैं उसूलों के मुताबिक खेल को जो है वो चलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप किसी
सियासी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा दें, उससे मतलब है उसको उसकी शनाख्त छीन लें पार्लियामेंट के अंदर, उससे आप जो बल्ला है उसके इंतखाबी निशान आपने पहले किया था, और उसकी जो है वो जी पार्लियामेंट में उनकी शनाख्त है, दे आर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। नहीं आपको एक जगह देनी चाहिए, नहीं मगर भाई शनाख्त को उनकी धुंधला दी गई ना, वो सुन्नी इत्तेहाद के नाम पर है, वो एक और उसके नाम पर काम कर रहे हैं, तो बतौर पीटीआई तो नहीं है ना वो। तो ये कंट्रडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल करती है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज, इसी चीज को उसके सामने केस है कि किस तरह से इस कंट्रडिक्शन तो आमिर साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम उनकी ऑफर ना देखी जाए, जिस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं वो दस्तक जारी रखी जाए, वो दुरुस्त है? जी मेरे ख्याल में, मेरी नाचीज राय में यही है कि जो पीटीआई, और फिर लेकिन पीटीआई को अपना लबो लहजा ठीक करना पड़ेगा, ये तासुब ठीक करना पड़ेगा कि वो कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा कि बतौर एस्टेब्लिशमेंट आप किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं कर सकते, मुखालफत नहीं कर सकते, आपकी तमाम सियासी जमातें जो है वो बराबर हैं। और इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं होता कि, और माजी में ये हुआ ना कि आप के साथ गुस्से में आप आए, फिर उनको माफ किया, फिर लेकर आए, ये चीजें मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के साथ के लिए होनी चाहिए। और अब खेल जो है वो उसूलों के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है जी, खेल उसूलों के मुताबिक